संसद में एक बयान दिया गया, हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक साल बाद दिल्ली के एक पत्थर पे यानी नेशनल वॉर मेमोरियल पर 6 नाम खुदे मिले। सवाल एक ही है, ये एक साल किसकी जुबान पर भारी पड़ा, सच पर या सियासत पर? मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर कुछ ही घंटे पहले खत्म हुआ। देश जश्न में था। टीवी पर एक ही खबर चल रही थी, भारत ने जवाब दिया, और जवाब वो भी करारा जवाब। दोस्तों, उसी दिन एक प्रेस ब्रीफिंग होती है, डीजीएमओ सामने आते हैं। शब्द भारी थे लेकिन साफ थे। हमारे कुछ जवानों ने अपनी जान दी। नाम नहीं बताए गए, न चेहरे दिखाए गए, बस एक सलाम और एक खामोशी। देश ने सुना, देश ने मान लिया, और फिर देश आगे बढ़ गया। जैसे हर बड़े युद्ध के बाद होता है, जीत की खबर तेज चलती है और कीमत की खबर धीरे धीरे दब जाती है। लेकिन कीमत का हिसाब इतिहास हमेशा रखता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो, बट रखता जरूर है। और कुछ हफ्तों बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष सवाल उठाता है, आखिर ऑपरेशन में क्या हुआ और कितना नुकसान हुआ? रक्षा मंत्री जवाब देते हैं, कैमरे चल रहे थे, माइक ऑन था और हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। और वो कहते हैं, हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ये बयान वहीं रुक जाता है, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और वहीं भुला दिया जाता है। एक साल तक ये क्लिप किसी आर्काइव में पड़ी रहती है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, जैसे वक्त ने भी मान लिया हो कि कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है सही वक्त का। जून 2026, नई दिल्ली का नेशनल वॉर मेमोरियल। यहाँ हर शहीद का नाम पत्थर पर हमेशा के लिए दर्ज होता है। और यहाँ अचानक 6 नाम जुड़ते हैं, 5 सेना के जवान और 1 वायुसेना के, ऑपरेशन सिंदूर के शहीद। ये नाम जैसे ही सामने आते हैं, वो संसद की पुरानी क्लिप वैसे ही जिंदा हो जाती है। कोई इसे दोबारा प्ले करता है और अचानक एक सवाल हवा में तैरने लगती है कि अगर मंत्री जी को पता नहीं था तो ये किसकी नाकामी है, और अगर पता था तो ये किसका झूठ है? 2 ही जवाब मुमकिन है, और दोनों ही जवाब किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं। और दोस्तों, इसके बाद जो होता है, ये भारतीय राजनीतिक का सबसे पुराना खेल है, कहानी का बंटवारा। एक तरफ विपक्ष कहता है सरकार ने शहादत छिपाई, परिवारों से सच छीना, संसद को गुमराह किया, ये गद्दारी नहीं तो क्या है? सीधा सवाल पूछा जाता है। तो वहीं सरकार दूसरी तरफ कहती है कि क्लिप काटी गई है और कॉन्टेक्स्ट चुराया गया है। वो बयान एक अफवाह का जवाब था, सच को नकारने का इरादा नहीं था। दोनों तरफ तर्क है, दोनों तरफ सबूत के टुकड़े, और ठीक बीच में 6 परिवार, जिनके लिए सिर्फ ये एक राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि उनके बेटे, भाई और पति की याद का सवाल है। दोस्तों, जब दिल्ली में माइक की लड़ाई चलती है, तब वो परिवार सिर्फ इंतजार करते हैं, सम्मान का, सच का और थोड़ी सी इंसानियत की। इतिहास हमेशा एक तारीख पर नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ता है, परत दर परत। आज सवाल ये नहीं है कि किसने सच बोला और किसने झूठ। आज का सवाल ये है कि क्या हम एक देश के तौर पर अपने शहीदों को हम इंसान मानते हैं या फिर हेडलाइन? क्योंकि जिस दिन कोई वर्दी पहनकर निकलता है, उसका परिवार सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि अगर सबसे बुरा हो तो उनके परिवार को किसी पॉलिटिकल बहस से नहीं, बल्कि सीधे और सच्चे शब्दों में उनसे बोला जाए। बाकी सब संसद की बहस, टीवी का शोर, ट्विटर की जंग, ये सब आता है और चला जाता है। लेकिन वो 6 नाम अब पत्थर पर हमेशा के लिए है। उन्हें ना किसी पार्टी की जरूरत है, ना किसी सर्टिफिकेट की। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए थी, समय पर सीधा सच। और अफसोस की बात है, उन्हें ये 1 साल बाद मिला। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। हर बयान के पीछे एक सवाल छुपा होता है, और हर सवाल के पीछे एक सच, जिसे ढूंढना, दिखाना और बेझिझक कह देना, यही हमारा काम है। मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं द ग्राउंड चैप्टर। धन्यवाद।